अड्डा ने जो है 5 से 6 रिकॉर्ड कर दिया था, तो मैं घर पहुंच गया 6:30-7 बजे। तो मुझे फ्राइडे से फीलिंग आने लगी, तो इसलिए आज सुबह भी मुझे लग रहा था कि ओटीटी निपटा है फिर मतलब जाके नहीं कुछ नहीं, बहुत थक करते हो। अरे ये बहुत थक कुकिंग गए करते हैं और साथ में ओटीटी प्लेटफॉर्म चेप देते हैं। कल नहीं चेपा। पर हाँ फीलिंग ऐसी थी, डे 2 तो नहीं लग रहा, कम से कम 2-4 दिन तो आगे बढ़ जाने चाहिए थे। ठीक है, कल का मार्केट दिखाइएगा स्क्रीन पे, ठीक ठाक रहा। 2 दिन के प्रेशर के बाद थोड़ा बहुत संभले, चाहे वो निफ्टी हो। हाँ, ये कुछ लोग कहेंगे ऑफ डेज हाइस था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन से वापस बाउंस किया हमने। बैंक्स ने आउट परफॉर्म करके दिखाया, ब्रॉडर मार्केट स्टेबलाइज हुए, क्योंकि फ्राइडे का सबसे बड़ा हाईलाइट था ब्रॉडर मार्केट्स में भी प्रॉफिट टेकिंग। तो कुछ स्थिति सुधरी और आज इंडिकेशंस हैं कि हम लार्जली फ्लैट शेड ऑफ ग्रीन के साथ कामकाज करेंगे। वैसे एशिया बुरा नहीं कर रहा है, हमारा गिफ्ट निफ्टी एकदम फ्लैट चला गया है। अदरवाइज एशियाई पैक जो है वो आपको पूरी स्क्रीन पे नजर आएगा, सभी सिंगल डिजिट पे पहुंच गई कहानी। तो 3 से प्लस पड़ रहा है भाई अक्रॉस एशिया, लेकिन हैंग सेंग शंघाई का अपनी शंघाई लाल था, आधा % ऊपर हो गया कुछ ही मिनटों में। खैर, एशिया बेहतर कर रहा है और यूएस भी ठीक ठाक। यूएस में फ्राइडे को बाउंस बैक आया और कल भी फर्दर अप मूव्स थे, 2/3-3/4% ऊपर। तो स्थिति ग्लोब तो ठीक है, हरियाली तो है। ऐसे में जरा दिखाइए ग्राउंड, स्टेडियम, पेच, क्राउड, दिखाई ये आ गया। हाँ, हर तरफ हरियाली है, लेकिन हमारी पिच सख्त अच्छी लग रही है, एकदम ध्यान से क्यूरेट करी गई है। क्या मूड है? ये स्टंप पे क्या लिखा है? ट्रेडर। ये हमने टीजर रख रखा है किसी भी स्पॉन्सर के लिए। ओके, वैसा भी वो भी कर सकते हैं। हाँ, ये स्पॉन्सरशिप के लिए रखा हुआ है। हालांकि बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास, पर हम चाहते हैं क्रेडिबल नाम जुड़े हमारे साथ, इसीलिए हमने रोक रखा है सबको। ओके, हाँ, तब साफ साफ लिखोगे, पढ़ाई समझ में। हाँ, तब ढंग से लिखिए। अभी सिर्फ टीजर है। डायरेक्टर साहब फिर से जानबूझ के ले जा रहे हैं ताकि फिर से सब दिख जाए। तो पढ़वाई तो सबको है ना। धीरे लेके आ, देखिए ये देखो ट्रेडर्स टाइप का लिखा है ना कुछ। ट्रेडर, स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें। सही पकड़ा ना, ट्रेडर लिखा हुआ है देखो। चलिए थोड़ी देर एक बार और मार के चेक कर लेंगे। ये सख्त क्यों दिख रही है भाई? सख्त इसलिए दिख रही है कि कल अमेरिका में अच्छा सेशन गुजरा और अब उसको आप टेक्निकली कहें, बाउंस बैक कहें, जो भी कहें, लेकिन कल सेशन अच्छा था। हालांकि बहुत वोलेटाइल था, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव ऊपर नीचे, लेकिन फाइनली अंत भला तो सब भला और हरे में बंद हुए सारे स्टॉक्स। एक स्टॉक है 3M, नाम सुना होगा आपने। 3M ने जो ईयरबड्स होते हैं, नाम सुना है लेकिन धंधा समझ में नहीं आता। जिस पे इतनी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है कि मेरे ख्याल से एमडी को भी पता नहीं होगा कितने प्रोडक्ट बनाते हैं हम लोग। हाँ, उनको पता नहीं होगा कि इस कुर्सी में लगा हुआ एक स्क्रू उनका है। गजब है, क्या नहीं करती वो कंपनी। तो उसी में से टकिन। हाँ, उसी में से एक प्रोडक्ट उनका जो ईयरबड है, कान ईयरफोन का, जो उन्होंने फौज को सप्लाई किया था उनका, वो में गड़बड़ थी, तो उनके ऊपर $10 बिलियन का जुर्माना लग सकता था। विदेशी वाला जो विदेशी वाला, मेन वाला, यहाँ वाला नहीं, वहाँ वाला। लेकिन उन्होंने सेटलमेंट कर लिया, $5.5 बिलियन के आसपास को लगेगा। ये इस पर लोग खुश हो गए और 3M स्टॉक चल पड़ा। ये सेटलमेंट हो गया कि कम लगा जुर्माना, कम लगा, और उसी चक्कर में डाउ चला है। इसलिए मैं कह रहा था ना कि बहुत अंडरटोन कोई बहुत तेजी वाली नहीं है, लेकिन चल गया। अब डाउ चल गया, S&P चल गया, सारे चले। और फेड चेयरमैन की बातों को उन्होंने सब लोगों ने पॉजिटिव ले लिया, खुश, चलो ठीक है, बोल दिया उन्होंने, तो बोल दिया, देखा जाएगा। तो इसलिए मार्केट वहाँ का ग्रीन बंद हुआ है। अच्छा, चीन में बड़ी दिक्कत है, अभी भी उनका स्टॉक मार्केट चल नहीं रहा है। जापान में भी अजीब सी एक, मतलब आजकल क्या कॉन्फ्लिक्ट करने में लोगों को मज़ा आता है। गवर्नर कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कह रही है। इन सब के बीच में एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव सेशन आप लेके चल सकते हैं ग्लोबल क्यूज़ के आधार पर। अपने डोमेस्टिक क्यूज़ डिफरेंट होंगे। यहाँ FII ने कल फिर 1300 करोड़ का माल बेच दिया। सारे लार्ज ट्रेड हो रहे हैं कि अभी उसके चक्कर में हो गया, एक्सट्रैपलेट करना डेटा को गड़बड़ हो जाएगा। बट नेट तो नेगेटिव है, एजेंसी तो जाहिर है भाई, जाहिर है पैसा। तो इसलिए मैंने सख्त रखा ही, जो कि आज मूड ठीक है, कुछ ऐसा कुछ खराब, बहुत खराब नहीं दिख रहा है, तो सख्त पिच है। बताइए। बहुत खराब नहीं है, सख्त पिच है भाई। चलिए शुरुआत करी जाए टीम की। 2 तो आईटी कंपनीज रख दी। एक तो ग्लोब अजीब गरीब है, हमारा बाजार का अटके पटके हैं और कंपनियां भी खबरें ही नहीं दे रही हैं, पता नहीं क्या हो गया। एकदम इंतजार करते हैं कि जब बाजार सुधरेगा तब देंगे खबरें। हाँ,
टाइम करते हैं, एकदम ऐसा ही है। भाई खबर ही नहीं आ रही, एकदम ऐसे ड्राइव होता है कि सारा सब गायब हो जाता है। खबरें आती हैं, गोल्डन पिकॉक अवार्ड मिला, हाँ, इस टाइप खबरें आती हैं बहुत। अदरवाइज और ऐसे जेवीज करें जिसको हम जिक्र भी नहीं करते थे हम लोग, अब लेकिन ड्राइव आउट हो चुका है तो सब खबरों को तूल देना है, जरूरी है, फोकस करना है। खैर, दो आईटी कंपनी से शुरुआत कर रहा हूं। यूएस में रिस्पाइट है, नैस्डैक बढ़िया बाउंस बैक कर रहा है, दोनों दिन अच्छे आउट परफॉर्मिंग पॉकेट रही है। पहला है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। इसने एक एक्सक्लूसिव करार करा है, प्रिफर्ड प्रोफेशनल सर्विसेज का एग्रीमेंट हुआ है क्लाउड सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ। तो अपने एंटरप्राइज कस्टमर्स को अक्रॉस द ग्लोब उनके प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करेंगे, या एग्रीमेंट हुआ है, तो करार हुआ है, एक और स्टिच करा है क्लाउड में, तो मैंने इसको ग्रीन रख दिया। दूसरा एक और दिग्गज आईटी कंपनी है भाई, एलटीआई माइंडट्री। इसने एक सैस कंपनी है, सैस मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, कास्ट एआई करके उसके साथ करार हुआ है उनके क्लाउड इन्वेस्टमेंट्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए। दोनों ने कुछ कुछ करार करें, दोनों को हरा रख दिया। तीसरा, वो जैसे कल डिराइड वाले बहुत सारे मेंशन कर रहा था मैं कि ये खबर आई है, इसके चलते इसको रडाप रखे, ऐसे ही कल नेटवर्क सूत्रों के हवाले से खबरें आई हैं कि गो फर्स्ट अपना टाले चली जा रही है। बीच में मैंने इन स्टॉक्स को मेंशन कर रहा था कि इस होप में कि ये उड़ने की तैयारी कर रही है, उड़ी नहीं है भाई साहब, ध्यान रखिएगा अब तक। पर कल अपडेट ये है कि जून की फुल सैलरी सारे एम्प्लॉइज को क्रेडिट कर दी है इस कंपनी ने। बेसिकली अर्जेंट इन्फ्यूजन हुआ है लेंडर्स की तरफ से, सैलरी पेमेंट उसके थ्रू करे गए हैं, इमीडिएट एक्सपेंसेस मीटअप करने के लिए, और कुछ हद तक पार्किंग, एयरपोर्ट कॉस्ट, एम्प्लॉय सैलरी, इन सबको पे करने के दरअसल ये इमीडिएट इन्फ्यूजन हुए हैं। रे ऑफ होप है, इंश्योरेंस प्रीमियम, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, स्टैट्यूटरी ड्यूज, इन सब के लिए फंड मिलने शुरू हुए। ये पहले भी ऐसे खबरें आ रही थी, लेकिन अब सैलरी क्रिएट हो गई, मतलब होपफुल हैं ये फिर से उड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो अब गो फर्स्ट तो लिस्टेड है नहीं, और ये इफ्स एंड बट्स के चलते ऐसा तो नहीं है कि इंटरग्लोब को लाल कर दें। तो गो फर्स्ट का प्रमोटर कौन, और जिसने ना सिर्फ इक्विटी डाल रखी है, जिसने कॉर्पोरेट गारंटीज वगैरह दे रखी है, वो इकलौती बॉम्बे डाइंग ग्रुप की कंपनी बॉम्बे बर्मा है, वाडिया ग्रुप की। तो मैंने बॉम्बे बर्मा को ग्रीन रखा है। पर पिछले बार जब मेंशन कर रहे थे इस होप में कि एयरलाइन टेक ऑफ करेगी, हुई नहीं थी, तो ये कंसोलिडेट ही कर रहा है स्टॉक, कोई नहीं, तो इसीलिए बस। और ये जब ये सब गोफर्स के इश्यूज आए थे तो एक्चुअली ये बहुत पिटा भी नहीं था सरप्राइजिंगली, तो इसलिए ज्यादा स्प्रिंग अप एक्शन है भी नहीं इसमें, पर फिर भी वॉच आउट करेंगे। ऊपरी तरह से करेक्ट होकर इस समय कामकाज कर रहा है बॉम्बे बर्मा ग्रीन। तो 3 हरे हैं, 2 आईटी हो गए, एचसीएल टेक और एलटीआई माइंडट्री, अलग अलग पार्टनरशिप जेवी स्टिच करना या करार करना, और बॉम्बे बर्मा इस अपडेट के चलते कि गो फर्स्ट को कुछ इमीडिएट कैश इन्फ्यूजन और उसको चैनलाइज करने की शुरुआत। 3 हो गए आपके? 3 हुए। अच्छा, मेरा जो पहला स्टॉक है वो उसका नाम है गोकुल दास। ये गारमेंट एक्सपोर्टर है और इन्होंने एक कंपनी खरीद ली है, उसका नाम है एट्रैको ग्रुप। तो ये कंपनी कितने में खरीदी इन्होंने? $5.5। ये कंपनी 3 देशों में इनका बहुत फैला हुआ कारोबार है, इथियोपिया, कीनिया और यूएई में है। यूएई में इनका हेडक्वार्टर है और ये काफ़ी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्टर है ये भी। तो गोकुल दास जो कि खुद भी एक्सपोर्टर, तो इनके लिए एक स्ट्रेटजिक फिट ये बनता था। तो ये मतलब जो वो वाली कंपनी है ट्रैको, उसके क्लाइंट पता है कौन कौन है? H&M, इंडीटेक्स, डिकैथलॉन, प्राइमार्क, ये सब उनके क्लाइंट हैं। तो इनको ये क्लाइंट मिल जाएंगे। प्लस ये EPS एक्रेटिव है डील, क्योंकि जो जिस लेवल पे, जिस वैल्यूएशन पे डील हुई है, इनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो ये गोकुल दास बहुत दिन से सोच भी रहे थे कि इनको और अपने फुटप्रिंट बढ़ाने, तो ये उसको लेके जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये डील गोकुल दास के लिए एक बड़ी पॉजिटिव है और यहाँ पे ध्यान रखा जा सकता है, ग्रीन में हो सकता है ये। अब चूंकि ये डील हुई है और इसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट है, इसलिए अगले 2 स्टॉक भी उसी से जुड़े हुए हैं, S&P अपैरल और हिम्मत सिंह का सीडे। S&P अपैरल बच्चों के कपड़े बनाती है, किड्स गारमेंट, और ये एक्सपोर्ट करते हैं।
और हिम्मत सिंह का होम फर्निशिंग में भी है, लेकिन इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े, मेरे ख्याल में वो जो बहुत महंगा वाला ब्रांड आप यूज़ करते हैं उसको, इसका बता नहीं है तो टॉमी का, तो उस टाइप के बहुत बड़े बड़े ब्रांड के साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है हिम्मत सिंह का ने, अभी लेटेस्ट इन्होंने टाई अप किया है। तो अब होम फर्निशिंग से ये देखिए, इंडियन रेडीमेड गारमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी भारतीय कंपनियों की, इनके पास कोई बहुत लग्जरी ब्रांड नहीं था। SCP अपैरल, ये गोकुल, ये सब मिड रेंज वाले अपैरल हैं, ये H&M छोटे मोटे हैं। बड़े लग्जरी में हिम्मत सिंह ने 3-4 को ले लिया है अपने ग्रिप में, तो उससे उनको फ़ायदा होगा। लेकिन पूरे जो एक्सपोर्टर, उनको फ़ायदा ये है कि अब US में या UK में, यूरोप में इन्वेंट्री ख़त्म हो गई है, तो प्राइसिंग अब इनके फेवर में जा रही है। पिछली बार ना इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा थी तो लोग डिस्काउंट मांग रहे थे अमेरिका वाले, अब नहीं मांग रहे हैं। तो अब हमको लगता है एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, कॉटन प्राइसेस भी स्टेबल है, और US से डिमांड आने वाली, अब आने वाला है क्रिसमस और ये सब फेस्टिवल, तो डिमांड बढ़ेगी। तो इसलिए उस एक गोकुल दास के चक्कर में ये दोनों भी हमने आज आपको बता दिया कि इस पूरे सेगमेंट को आप रडार पर रखिएगा। और ये टेक्सटाइल स्टॉक्स बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी डिलीवर कर रहे हैं, आपने देखा है? गोकुल दास देखिए ना आप, गोकुल दास का चार्ट दिखाइए जरा, बड़ा कितने भयानक तरीके से चल चुका है। गोकुल दास नहीं, सारे KPR मेल, ये वो जो उठाएंगे आप सब बड़ी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। ये समय भी है, अब वो न्यू ईयर और वो इनका कौन सा डे होता है, ब्लैक फ्राइडे, सबकी स्टॉकिंग वॉकिंग करनी शुरू करनी है, तो ये होप्स जागते हैं। और ये FTA खूब कर रहे हैं हम लोग आजकल, टेक्सटाइल को बहुत फायदा होना है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हो रहे हैं हमारे, या होने की तैयारी पाइपलाइन में। खैर, स्ट्राइड्स फार्मा साइंसेज, कल 2 लास्ट रेट्स हमें पता थे, वो लास्ट रेट भी आऊंगा आगे, उन पे बातचीत करूंगा। ये नहीं पता था। स्ट्राइड्स में कल वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे थे, एक बढ़िया सा लास्ट रेट प्ले आउट हुआ है। हालांकि ग्रीन रख रहा हूं, जबकि प्रमोटर एंटिटी ने माल छोड़ा है भाई साहब, और प्रमोटर एंटिटी का, प्रमोटर्स का बहुत ज्यादा स्टेक है नहीं, 28, सब 30% स्टेक है, कह लीजिए। शासून एंटरप्राइजेज ने 2,30,000 शेयर 438 के भाव पे बेचे, पर वो पूरा चंक मॉर्गन स्टैनली एशिया सिंगापुर ने अब्सॉर्ब करा। मतलब 2,30,000 शेयर्स 438 के भाव पे मॉर्गन स्टैनली ने इस कंपनी के खरीदे हैं। ग्रीन लेके चल रहा हूं, वॉच आउट करने की जरूरत। ओरिएंट ग्रीन पावर कंपनी, इस कंपनी ने कुछ समय पहले नोमुरा रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए, कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करने के लिए अपॉइंट करा था। वो जो रिपोर्ट उन्होंने सबमिट करी थी उसको बोर्ड ने कल डिस्कस करा, वो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम को। भाई 1 गीगावाट हुआ 1000 मेगावाट की टारगेट करके चल रहे हैं इंस्टॉल कैपेसिटी रिन्यूएबल एनर्जी की, 1 गीगावाट ऐड करेंगे। और बोर्ड ने कल MD और CFO को ऑथराइज करा है इस फ्रंट पे फर्दर प्रोसीड करने के लिए। तो बेसिकली केपेक्स के अपडेट्स ओरिएंट ग्रीन पावर की तरफ से आते हुए, जब वो राइट्स इशू इस समय खुला हुआ है, 15 सितंबर को राइट्स इशुएंस बंद होना है, और फेस वैल्यू पे मेरे ख्याल से 10 रुपए पे वो राइट्स इशुएंस का प्राइस रखा गया है। कैप्टन पाइप्स, PVC पाइप्स इंडस्ट्री की कंपनी, इसने कल अपडेट दिया बाजार बंद होने के बाद कि इन्होंने अगस्त महीने में हाईएस्ट एवर मंथली एक्सपोर्ट ऑर्डर रिसीव करा, $3,60,000 का। कंपनी के साइज के हिसाब से मीनिंगफुल, और खासतौर पे एक्सपोर्ट पे थ्रस्ट हाईलाइट। हाँ, ये कंपनी गोज ऑन टू से इस रिलीज में कि इनका एक्सपोर्ट से कुल रेवेन्यू का जो एक्सपोर्ट पोर्शन है, शेयर जो है, FY23 जो पिछला फाइनेंशियल खत्म हुआ है 12% पे था, और आने वाले समय में 12% से बढ़ाकर अब 20% करने का लक्ष्य है। तो उस तरफ ये ऑर्डर्स बैक करने की न्यूज इंटरेस्टिंग जो अगस्त महीने की आई। 6 हो गए मेरे ख्याल से, बोलते बोलते 6 हो गए। हाँ 6 हो गए, मैं तो आगे बढ़ रहा था। ओके, नहीं नीचे एक लाइन खींचा करो। हाँ ये गलती हो गई, सही कह रहे हो आप। मैं खींचता हूँ तो पता रहता कि 6 ही बोल रहे हैं। अच्छा ओके, हाँ, चौथा स्टॉक जो है मेरा, वो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। ये मैंने इसलिए लिया है कि कॉन्फ्रेंस कॉल का एक अपडेट पढ़ रहा था मैं, तो वो उन्होंने बताया कि मैनेजमेंट ने कि इनके पास जो इनकी ऑर्डर बुक है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि FY24 यानी करंट फाइनेंशियल ईयर, FY25 और FY26 के नतीजे बहुत ही बढ़िया रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई चिंता नहीं इनको, और लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि अगले 3, 4, 5 साल के लिए इनके पास ऑर्डर हैं। तो जैसे जैसे ऑर्डर आते जा रहे हैं आगे की बुक बनती जा रही है, लेकिन नेक्स्ट 3 इयर्स मैनेजमेंट ये कह रहा है कि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आने वाले हैं।
अब ये सब चीज़ें हम लोग देख ही रहे हैं, रोज डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ डिफेंस की तरफ से आ ही जाता है, कॉन्ट्रैक्ट आ ही जाते हैं। तो जितने सेगमेंट के स्टॉक्स हैं उनमें एक रैली बन रही है, और अब ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा दिला रहा है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी सब पैक्ड है, लोड अप है माल। तो इसलिए इसको ग्रीन में रख सकते हैं। 5वां स्टॉक है एनआरबी बियरिंग्स। एनआरबी बियरिंग्स में भी ऐसी कॉल में उन्होंने अपडेट दिया है कि मुंबई के पास एक जगह है थाने में इनकी एक बहुत बड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन को ये बेचने वाले हैं और उसकी बातचीत इनकी चल रही है। तो उन्होंने अपडेट दिया कि हाँ उसका बातचीत चल रही है, कंसल्टेशन हो रहा है। सेकेंड क्वार्टर में, यानी जो चल रहा है क्वार्टर, इसमें ये डील हो जाएगी। तो एनआरबी बियरिंग के लिए, हाँ मैं कहूँ फैक्ट्री का काम ये है कि सब शहर के अंदर घुसती चली जा रही है। रियल एस्टेट ऐसी महिंद्रा की तो गजब है, एकदम हार्ट ऑफ मुंबई बन गया वो तो इलाके। बोरीवली वाली जो कांदिवली गली जो कांदिवली गली, हाँ। कांदिवली तो बीच बॉम्बे डाइंग की देखो ना, बॉम्बे डाइंग, मतलब हाँ सॉरी महिंद्रा याद आया क्योंकि नहीं महिंद्रा डेफिनेटली महिंद्रा तो बहुत बड़ी है। बाकी ऐसी याद आया कि, और एक समय आउटस्कर्ट्स थे, अब बढ़िया रियल एस्टेट एंजॉय कर रहे हैं। जो अभी कुछ दिन पहले सेंचुरी टेक्सटाइल ने खरीदा आपस में ग्रुप में किसी, ये तो खैर ये कलवा वाले इलाके, इनका तो वैसे भी चाम है, ये बोला पूरा टाउन, ये पूरे इलाके, दादर के आगे वो कौन सा है वो वडाला, इन सब काफी सारे तो वहाँ स्प्रेड आउट है, गजब है। तो ये ऐसे अपडेट दिखा तो मुझे लगा अच्छा है। अच्छा ये सब देखना, सब रियल एस्टेट कंपनियां खरीदेंगे इनको, मकान बनेंगे सब जगह। कल किसी ने एक अपडेट दिया कि मुंबई के अंदर उनके पास 10-11 एकड़ ज़मीन है, 17 लाख स्क्वायर फुट बनाएंगे वो। मतलब मन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन का अपडेट आ रहा है, रीडेवलपमेंट वाला मामला, रीडेवलपमेंट वाला। तो इस तरीके की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही, ध्यान रखेंगे। एनआरबी बियरिंग। 6th स्टॉक है पीवीआर। इसको मैंने इसलिए लिया है कि यूबीएस की एक रिपोर्ट आई है, उन्होंने 2150 का टारगेट दिया है। इसको ओनम से भी जोड़ लीजिए, पिक्चर से भी जोड़ लीजिए। उनका कहना है कि जो कंटेंट की पाइपलाइन है वो बहुत हेल्दी है, बहुत मजबूत है, और मिड अक्टूबर जब ये फेस्टिवल सीजन शुरू होगा ना, इस बार थोड़ा दिवाली देर से है, 12-13 नवंबर के आसपास शायद दिवाली है, तो फेस्टिवल सीजन डिलेड शुरू हो रहा है और ये दिसंबर तक स्प्रेड आउट होगा, और उस दौरान काफ़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं। दिवाली से याद आया, संडे को दिवाली है शायद, यस, और मंडे छुट्टी नहीं है। तो ऐसी गोची इस बार भी थी, भाई तो उसी गोची का तो रिपीट याद आ रहा है कि आज शाम को मुहूर्त पूजा करिए ऑफिस में, कल ऑफिस आइए, पूजा करिए, फटाफट सो जाइए, अगले दिन सुबह 4 बजे और परसों फिर छुट्टी मनाइए, फिर छुट्टी बनाइए, मतलब ट्यूसडे को छुट्टी है। ये क्या लॉजिक में समझ नहीं आता। दे देनी चाहिए मंडे को छुट्टी, मंडे को भी दे दो। फेस्टिवल इस देश का क्या, ये बात सुननी चाहिए लोगों को। इससे बड़ा कोई फेस्टिवल नहीं है, बीच में एक दिन खोल के पता नहीं क्या हो पता नहीं, किसी को इंटरेस्ट नहीं, वॉल्यूम पार्टिसिपेंट ठंडा पड़ जाता है, सब मिस आउट करते हैं सारा, कितना फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं ना काम एंजॉय। भाई ऐसा ही तो 31 को भी करते हैं लोग, वो दूसरी पूरे दुनिया के मार्केट बंद है, वो सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन 1 तारीख को हम खोलेंगे, क्योंकि हमको बहुत सारा वॉल्यूम, अब काश क्रीड हम सबके सब 31 दिसंबर एंजॉय करते हैं। एक बंद कर देना जी, कौन सा दिन है क्या दिन है सोचने का ही नहीं, 1 जनवरी कैलेंडर की छुट्टी। नहीं तो इस बार ये वाली बात हम लोगों के एनएससी सुन लेगा, नहीं सुनेंगे। थंगामाइल दोनों को मैंने इसलिए लिया है कि अभी आशीष जी ने सुबह पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी, मेरी तरफ से भी शुभकामनाएं ओणम फेस्टिवल की। बहुत ही ज़बरदस्त फेस्टिवल होता है ये, और साउथ में सोना बहुत खरीदा जाता है। ओणम लार्जली केरला का हो गया, हाँ है ना? लेकिन मैंने देखा कि केरल में पर कैपिटा गोल्ड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, सबसे तगड़ा है तमिलनाडु और केरला, आंध्रा में भी। अभी तो खैर पूरे साउथ के जलवे हैं, पूरे साउथ में है, देख के समझ नहीं आता आपको कैसे कोई खरीद सकता है। तो फेस्टिवल के मौके पे मुझे लगता है लोग गोल्ड खरीदते हैं, और गोल्ड की ये दोनों कंपनियां, जैसे थंगामाइल तो बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि उनका बेस तमिलनाडु है लेकिन स्प्रेड है उधर साउथ में सब जगह। तो थंगामाइल और टाइटन दोनों को आप रखिए, क्योंकि ज्वेलरी जरूर खरीदते हैं साउथ में। मैंने देखा कि मैं तो बहुत घुमा हूँ साउथ, मोदी जी तो आप साउथ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, मैं तो बहुत दिनों से 10 साल से साउथ बहुत जा रहा हूँ। साउथ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल है, इसमें कोई शक नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आप जाइए ना, आपको गोल्ड कंजम्पशन आपको नेचुरली दिखेगा, सड़क पर आप घूमोगे आपको दिख जाएगा गोल्ड कंजम्पशन वहाँ बहुत ज़्यादा है। तो इस त्यौहार के मौके पर मुझे लगता है ये दोनों सोने चांदी वाली कंपनियाँ चलनी चाहिए। अच्छा वैसे थंगामाइल सोना जरूर बेचते हैं, चांदी के लार्जेस्ट प्लेयर है कंट्री के, सबसे ज़्यादा सिल्वर उसी के जाने जाते हैं। तो इन दोनों को रखिए। और थंगामाइल का देखो 1281 चल रहा, बीच में एक कॉर्पोरेट एक्शन हो भी चुका है, शायद कुछ स्प्लिट बोनस टाइप का कुछ भी हुआ है, तो दो ये रखिए आप। 9th स्टॉक है यूपीएल, इसमें एक HSBC की रिपोर्ट आई है और वो 775 रुपये का टारगेट लेके चल रहा है बाय रेटिंग के साथ। क्यों ऐसा उन्होंने किया? उनका कहना है कि 3rd क्वार्टर से रिकवरी के साइन विजिबल हो जाएंगे और इन्वेंट्री घट जाएगी, प्राइस स्टेबल हो जाएंगे। पहला लॉजिक उन्होंने ये दिया।
दूसरा दिया कि इस ट्रिगर को लैटिन अमेरिका की तरफ से सबसे ज़्यादा बढ़त मिलेगी। उसके बाद एक लॉजिक नहीं दिया कि स्ट्रेस टेस्ट सजेस्ट, मतलब पता नहीं स्ट्रेस टेस्ट किसने किया इनकी बैलेंस शीट का, बट हुआ है जो भी हुआ है, उससे ये पता लगता है कि कितने भी हेडवाइंड के बावजूद ये प्रोटेक्टेड है, इनकी जो बिजनेस है, बैलेंस शीट है। तो केवल एक ही डाउन साइड हो सकता है वेदर का, तो अब वेदर तो निकल गया, अब क्या बचा है वेदर में, तो इसलिए रिकवरी है। 775 का लक्ष्य यहाँ पे दिया है। 10वां स्टॉक है मनप्पुरम। इसको आप ओनम से भी जोड़ लीजिए, लेकिन दूसरी खबर ये है कि मॉर्गन स्टैनली की इस पर रिपोर्ट आई है और वो बता रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक कि जो ईडी का केस चल रहा था प्रमोटर के अगेंस्ट, उसको कोर्ट ने क्वैश कर दिया, मतलब खारिज कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक बहुत बड़ा जो ओवरहैंग बन गया तो निकल गया। 183 रुपये पर शेयर का इन्होंने टारगेट दिया है और उनको लगता है कि ये अभी करंट प्राइस पे 1 के बुक वैल्यू पे चल रहा है। तो 183 के लक्ष्य के साथ मनापुरम। ओके, अब जरा आते हैं अगले स्टॉक्स में। पहले तो लार्ज ट्रेड्स पे, और लार्ज ट्रेड्स पे कल ऐसा नहीं, सब हरे में थे लेकिन सबड्यूड से थे, तो होपिंग थोड़ा सा ग्रीन का ट्रैक्शन आया जब नाम खरीदारों के सामने आए। तो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस लार्ज ट्रेड में कल फिडेलिटी ने 1,23,00,000 शेयर से ज्यादा खरीदे। फियाम इमर्जिंग मार्केट्स अपॉर्चुनिटीज ने 32.5 लाख शेयर्स खरीदे, और एक डोमेस्टिक था आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने 39 लाख शेयर। इस तरह के बायर्स सामने आते हुए ग्रीन रखता हूं स्टार हेल्थ के स्टॉक को। अगला है जोमैटो। भाई कल बेचने वाला टाइगर ग्लोबल था, बचा हुआ सारा स्टेक बेच दिया गया है। दरअसल इंटरनेट फंड 3PTE, ये सेलर के तौर पे आपको कल लास्ट रेट में नजर आया होगा। वो एक वेंचर कैपिटल फंड है जिसको ये यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी टाइगर ग्लोबल मैनेज करती है। तो टाइगर, और लास्ट टर्म था टाइगर ग्लोबल पूरी तरह से जोमैटो से एग्जिट। बायर्स में डिटेल स्क्रीन पर है। सोसाइटी जनरल, BNP पारिबा, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, कोटक फंड्स और एक्सिस म्यूचुअल फंड, इन सब ने कल पैसा झोंक दिया है इस स्टॉक पे। 2 ऑर्डर विन्स की अपडेट्स हैं, उनको भी ग्रीन लेके चल रहा हूं। NBCC ऑर्डर बैक करा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से, साइज बहुत बड़ा, नीडल मूव करने वाला नहीं, ग्रीन रख रहा हूं। वैसे कल ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी में था। 66 करोड़ रुपए का ऑर्डर है। दूसरा SJVN की एक आर्म है, SJVN ग्रीन एनर्जी, इनको लेटर ऑफ अवार्ड, मतलब ऑफिशियली ये NBCC कल जाते जाते तेजी दिखाया है। उसके बाद ऑर्डर विन की खबर है, जरा ध्यान रखिएगा। तो SJVN ग्रीन एनर्जी को लेटर ऑफ अवार्ड मिला है असम पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से। 3 सोलर पावर प्रोजेक्ट्स जिनकी क्यूमुलेटिव कैपेसिटी 320 मेगावाट होगी। एक और ऑर्डर विन, इसलिए SJVN भी ग्रीन। इस नोट पर 10 स्टॉक पूरे कर लिए हम लोगों ने। टीम्स कंप्लीट। छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो इन